हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारा डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का फुल कोर्स चल रहा है। और मैट्रिसेस में लास्ट टाइम हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस देखा था। और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही सारे क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ द चैप्टर मैट्रिसेस, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। ये भी लास्ट टाइम हमने देखा था और ये वाला भी हमने लास्ट टाइम देखा था। ये नहीं, ओके। पहला ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ द एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स पी, ये दिया है हमें, ठीक है, उसका एडजॉइंट हमें निकालना है। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ पी इज डैश, ठीक है। प्रीवियस ईयर सीआई ट्रिपल का क्वेश्चन है। अब जो नॉर्मल अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट हमें फाइंड करना आता है। और फिर क्या करेंगे हम कि उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और हम पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो टिक मार्क कर देंगे। लेकिन आप सोचो, इसका आप पूरा एडजॉइंट निकालोगे और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता है तो आप ये क्वेश्चन 2 ही मिनट में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आप बताओगे कि भैया सर वो प्रॉपर्टी क्या है। तो वो प्रॉपर्टी है कि फॉर, ध्यान से समझ लेना, फॉर 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स, और वी कैन से थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि डिटरमिनेंट मॉड्यूलस, ये मोड है, मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी, मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू मोड पी होल स्क्वायर, ठीक है। मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू मोड पी होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। 3x3 के लिए ही ये वैलिड है, ठीक है। और हमेशा एग्जाम में 3x3 के आने की चांसेस है 80% केसेस में, 80 भी नहीं, 95% केसेस में 3x3 आता है, ठीक है। तो अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी फाइंड करना है तो वो हो जाएगा मोड पी का होल स्क्वायर, ओके। अब हमें सिर्फ पी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और फिर उसके ऊपर से हम इसका आंसर आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, वी हैव इफ द एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। अब ये देखो, ये है, ये हमें क्या दिया है, ये एडजॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑलरेडी हमें दिया है। तो हम पी पे से एडजॉइंट भी जा सकते हैं और एडजॉइंट से भी पी भी जा सकते हैं। एक्चुअली ये एडजॉइंट हमें दिया है, पी नहीं दिया है। दिस इज नॉट पी। इफ द एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, दिस इज एडजॉइंट, तो हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। अगर हमें ये मिल जाता है तो हम फिर ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमें पूछा है डिटरमिनेंट पी का वैल्यू, ठीक है, पी की डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है। तो अब एडजॉइंट इसका डिटरमिनेंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ पी उसका डिटरमिनेंट। तो वो क्या हो जाएगा आप बताओ मुझे। ये हो जाएगा 144 217 113, चलो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 3 - 7, देन -4 लिखने के बाद हो जाएगा 6 - 7, देन +4 लिखने के बाद हो जाएगा 2 - 1। तो ये मुझे मिल जाएगा 4, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ पी का डिटर्मिनेंट मिल गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 4 = मोड पी, डिटर्मिनेंट ऑफ पी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 2, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी उसका होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी मिल गया। तो हमें पी की दो पॉसिबल वैल्यू मिल गई, -2 एंड 2, 2 एंड -2, ए और डी दोनों हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक और चीज कि अगर हमें पी की वैल्यू दी है, ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि ये पी है और हमें एडजॉइंट ऑफ पी का डिटर्मिनेंट निकालना है तो भी हम ये चीज यूज कर सकते हैं। पी की वैल्यू सपोज कि हमारा आ गई 2, तो 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4, तो एडजॉइंट ऑफ पी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4। आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर लो और इसे अच्छे से याद कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। क्या बोला है यहाँ पे कि इफ P is 3x3 matrix such that P transpose is equal to 2P plus I, बहुत इंपॉर्टेंट, P transpose is equal to 2P plus I। P कौन सा है, 3x3 है, 3x3, ओके। And P transpose is equal to 2P plus I, where P transpose is the transpose of P and I is equal to 3x3 identity matrix, then there exists a column matrix X is equal to XYZ not equal to 0 0 0 such that, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। बहुत ही सिंपल है, देखने में भले कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है सिंपल। कैसे परस्यू करना मैं दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। पी ट्रांसपोज, यहाँ बहुत ही ध्यान से देखना, इज इक्वल टू 2P plus I, ठीक है। अब मुझे रिलेशन लाना है P और X के बीच में। आप देख सकते हो यहाँ P और X के बीच में रिलेशन लाना है। तो व्हाट आई विल डू इज कि
लेट्स डू ट्रांसपोज बोथ द साइड। अब बोथ द साइड मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो ट्रांसपोज सेपरेटली, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स हमें दे देता है। मतलब अगर मैं एक बार कॉलम को, रो को कॉलम बना रहा हूँ और फिर से रो को कॉलम बनाऊंगा, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मुझे वही मैट्रिक्स दे देगा। इसी तरह से ये हो जाएगा 2 इंटू पी ट्रांसपोज प्लस आई, ठीक है। मैंने दोनों साइड ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पी ट्रांसपोज इंटू आई का ट्रांसपोज होता है आई। कैसे? आप देखो यहाँ पे यार, 100 010 001, इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो आई का ट्रांसपोज हो जाएगा आई। आप देखो ये पी हो गया इज इक्वल टू 2 पी ट्रांसपोज में क्या लिख सकता हूँ, पी ट्रांसपोज में ये लिख सकता हूँ 2p प्लस आई। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 4p प्लस 3i, ठीक है। p इज इक्वल टू 4p प्लस 3i। तो दैट मीन्स कि 3p प्लस 3i इज इक्वल टू 0। 3p प्लस 3i इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। दैट मीन्स कि p प्लस i इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अब क्या करता हूँ देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। अब मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे जो फाइनल आंसर चाहिए वो px है। देखो हर जगह px मुझे दिख रहा है, इसीलिए मैंने पहले p को कन्वर्ट किया और फिर अब मैं उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x के साथ px प्लस ix इज इक्वल टू 0, x इंटू 0 0। तो ये px तो px ही रहेगा, ix सॉरी यहाँ पे हो जाएगा प्लस i इंटू एक्स, वो हो जाएगा x, i इंटू समथिंग वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वही वैल्यू उसे दे देगा वापस, इज इक्वल टू 0। तो px इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा माइनस एक्स, विच इज माई फाइनल आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। px इज इक्वल टू माइनस एक्स इज माई करेक्ट आंसर। किस तरह से मैंने अप्रोच किया कि मुझे पता था कि मुझे px ही चाहिए, तो मैंने ट्रांसपोज हटाने के लिए सोचा। तो ट्रांसपोज हटाने के लिए पहले मैंने दोनों साइड ट्रांसपोज किया, फिर जहां मुझे ट्रांसपोज देखा उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी और फिर सिंप्लीफाई किया और फिर मुझे लास्ट में पता चल गया कि मुझे x मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये कॉलम मैट्रिक्स है तो बट ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ये क्या दिख रहा है मुझे, ये है 3x1 और यहाँ पे है 3x3, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, px एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया और मुझे फाइनल आंसर मेरा मिल गया। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगेन अ गुड क्वेश्चन। क्या बोला है, लेट a इज इक्वल टू 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 0, द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान से देखना, ओनली करेक्ट बोला है, मतलब एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, इज अबाउट ए इज, इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो पहले बोला है स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो अब ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए भैया, ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए मैंने क्या करना है हमें, ए इंटू ए, ठीक है। चलिए तो पहले हम करते हैं ए स्क्वायर। तो 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 0 इंटू, इंटू हो जाएगा ये 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 एंड माइनस 1 0 0, ठीक है। ओके, ये ए इंटू ए लिख दिया। अब अगर मेरा पहला ही 1 आ जाता है यहाँ पे, स्क्वायर आई आई बोला है, आई मतलब क्या होता है, आई होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट ही 1 आ गया तो मैं आगे प्रोसीजर करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट ही कुछ और आ गया तो मैं आगे प्रोसीजर ही नहीं करूंगा। आप देखो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1, तो ये 1 आ रहा है, ओके आ रहा है। आप देखो सेकंड एलिमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0 0 और ये आ जाएगा 0, ओके आ रहा है यार। देखते हैं 0 इंटू 0, फिर ये भी 0 और ये भी 0, कोई नहीं, 0 0 0, चलो 0 माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो अगेन ये हो जाएगा 0, इसी तरह से 0 0 0, अगेन 0 0 0, अगेन -1 एंड 0 0। ओ माय गॉड, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, स्क्वायर इक्वल टू आई हो गया। और ऐसा ही बोला है, ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, हमें देखना है अगर मल्टीपल आईआईटी जेईई एडवांस में आया है, अगर बोला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बोल दिया है ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्यों, मतलब बट ऑफ ऐसी चीज है कि आगे वाला स्टेटमेंट सब गलत ही होना है, लेकिन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ स्क्वायर इक्वल टू आई आ ही गया है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया, तो यहीं पे मैं स्टॉप कर दूंगा। अगर आपको आगे वाला चेक करना है तो आप कर सकते हो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे मैं नहीं करने वाला हूँ, हमारा आंसर आ गया है, तो दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब ये वाला न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है आई ट्रिपल का, ये भी क्या बोला है, a इज इक्वल टू दिस एंड 10b is equal to this, a is equal to this, 10b is equal to this if b is the inverse of matrix a, मतलब कि b is inverse of matrix a, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा मतलब कहाँ है, अल्फा अल्फा है यहाँ पे, ये रहा अल्फा, तो अल्फा हमें फाइंड करना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका हो गया
कि ये ए दिया है, इसका इन्वर्स निकालो, ए इन्वर्स निकालो। ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी है, तो बी यहाँ पे वो रख दो ए इन्वर्स, और 10 मल्टीप्लाई कर दो और सामने सामने कंपेयर कर दो, तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ये एक वे है। दूसरा वे है यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स दिया है, ठीक है, तो मैं दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है, करेक्ट। तो ए बी इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है, मैट्रिक्स इंटू इट्स इनवर्स मैट्रिक्स, दैट विल गिव अस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए बी इज इक्वल टू आई, ये भी हमें पता है। अब हमें ए भी पता है, हमें बी भी पता है, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मैं कौन सी तरीके से करूँगा, मैं ये तरीके से करूँगा। आपको क्या करना है, आपको दूसरा तरीका भी करना है। आपको कैसे करना है, इसका ए इनवर्स निकालना है। हम इसका ए इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखो मोड ए में आपके लिए फाइंड कर देता हूँ, ठीक है। मोड ए मतलब क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज 4, देन माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, एंड वो हो जाएगा 2 दिस 2 माइनस 3 दैट इज 5, और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा और हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो ये मुझे दे देगा 10। देख रहे हो आप, मोड ए भी क्या आया 10, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप यहाँ से क्या करोगे, 1 अपॉन 10 को वैसे का वैसा रहने दो, तो यहाँ से आपको जो ए इनवर्स मिलेगा वो यहाँ पे पुट कर दोगे, तो 1 अपॉन 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ सामने बचेगा सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, और आपको सिर्फ आमने सामने कंपेयर करना है। और मैं तो बोलूँगा आपको, आप सिर्फ यही अल्फा वाला टर्म ही फाइंड करो, बाकी टर्म तो सेम ही आना है, आप सिर्फ ये वाला टर्म फाइंड करो और कंपेयर करो। मैं अभी इस तरीके से करूँगा, ठीक है, दोनों तरीके से पॉसिबल है, आंसर तो सेम ही आना है। चलो मैं नेक्स्ट पेज में चला जाता हूँ और ये लिखता हूँ मैं जो मेरे पास है। मेरे पास क्या है कि b इज इक्वल टू है मेरे पास पहली तो 1/10 इंटू क्या दिया है 4 2 2 देन माइनस 5 0 एंड अल्फा, और यहाँ है 1 माइनस 2 एंड 3, ठीक है, करेक्ट। लेट मी चेक इट अगेन, 4 2 2 माइनस 5 0 अल्फा 1 माइनस 2 3, ठीक है, 1/10 ले लिया। चलो, और अभी अभी मुझे पता चला है कि मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू आई। अब ए क्या दिया था मुझे बताओ, ए मुझे दिया था 4, कहाँ गया, ए दिया था 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1, ठीक है, तो ए मुझे दिया था 1 माइनस 1 1 देन 2 1 माइनस 3 और 1 1 1। चलो कोई भी बात नहीं, दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 1/10 आएगा यहाँ पे, 1/10 इंटू दिस, तो 1/10 मैं यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। ये पहले तो बी को मिटा देता हूँ, बी मुझे पता चल गया है क्या है, तो बी मैं मिटा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, 1/10 यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है, 1/10 यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे बी हो जाएगा मेरा 1/10 बाहर आ गया, ये 4 2 2, और ये है माइनस 5 0 अल्फ़ा, और ये है 1 माइनस 2 एंड 3, ठीक है, और इज इक्वल टू है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो अब मैं क्या करूँगा, लोग क्या करते हैं पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन एक्चुअली वी डोंट नीड दैट। आप चाहो तो सिर्फ जिस टर्म में अल्फा आएगा वो उस टर्म का ही मल्टीप्लिकेशन करो और आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो कौन से टर्म में अल्फा आ सकता है, अगर मैं करूँ दिस इंटू दिस, मतलब 2 3 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा अल्फा आ सकता है, ठीक है, तो मैं 2 3 ही करता हूँ अभी, दिस इंटू दिस 2 3, तो देखना क्या होगा, 2 इंटू 2 4 4 प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा -9, ठीक है, और बाय 10 तो लिखना ही है क्योंकि बाय 10 सब में जाएगा, बाय 10 इज इक्वल टू, सामने क्या था 2 3 में 0 था, सामने क्या था 0, तो ये क्या हो गया मेरे लिए, अल्फा -5/10 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि अल्फा इज इक्वल टू 0 इंटू 10 0 5, अल्फा इज इक्वल टू 5 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नो नीड टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी स्टेप, 9 एलिमेंट्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वो सारे के सारे करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे अल्फा आ रहा हो वो वाला आप ट्राई कर दो। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मैं बोलूँगा कि ये 3 है तो 1 3 में भी आएगा, 1 3 में भी आएगा, ठीक है, वो भी कंपेयर कर सकते हो, या 3 3 भी कंपेयर कर सकते हो, कोई भी कंपेयर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर से ही आना है, ठीक है। तो पूरा कैलकुलेट मत करो, और सिर्फ जो रिक्वायर्ड है वही कैलकुलेट करके छोड़ दो, क्योंकि हमें ए इनवर्स ये मल्टीप्लिकेशन का मार्क नहीं मिल रहा है, हमें अल्फा का मार्क मिल रहा है, ओके। तो अल्फा इज इक्वल टू 5 इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के एक और क्वेश्चन पे। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन है, ये 2005 में आया हुआ, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0 है, और हमें बोला है देन द इनवर्स ऑफ ए, मतलब कि ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं, तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सुंदर तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि हमें पता है कि मैं आई के साथ, आई मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है क्या एक्चुअली, जैसे मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या है, 1 है, कि 1 के साथ मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 के साथ मैं अगर 1 लाख भी मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो वही आंसर देना है। इसी तरह से एडिशन में
एडिशन में आइडेंटिटी क्या है? एडिशन में आइडेंटिटी है जीरो, जीरो के साथ में कुछ भी ऐड कर दूं, आंसर मुझे क्या मिलना है? जीरो, मतलब वही जो डिजिट है जो ऐड कर रहा हूँ मैं वही मिलना है, ठीक है। जीरो प्लस थ्री, थ्री ही रहना है, इट्स लाइक दैट। इसी तरह से आइडेंटिटी इनवर्स में, मैट्रिक्स में आइडेंटिटी क्या है कि मैं अगर कोई भी मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मुझे वही मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है, तो अगर मैं आई के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या देगा? वो ए इनवर्स ही देना है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इस पूरे इक्वेशन को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स आप ऐसे काउंट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस ए इनवर्स इंटू ए दैट इज आई प्लस ए इनवर्स इंटू ए दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा जीरो, ए इनवर्स डॉट जीरो हो जाएगा जीरो। तो दिस विल गिव मी ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये उस साइड चला जाएगा, आई माइनस ए, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस ए। सो दिस इज माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा? डी, डी इज माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डी इज माई करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन 2006 में आया हुआ, ठीक है। क्या बोल रहा है हमें? हमें बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्राइसिस साइज एन क्रॉस एन दिया है, सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑलवेज ट्रू। हमेशा कौन सही होगा? हमेशा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज ट्रू के लिए कौन सा कंडीशन है? तो बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, प्रिटी सिंपल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन वो नॉर्मल डिजिट्स के लिए, मैट्रिक्स में वो एप्लीकेबल नहीं है। एक्चुअली वो फॉर्मूला क्या है पता है? मैं आपको बताता हूँ वो फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर, एक सेकेंड, वो फॉर्मूला है ए, सपोज के एक्स माइनस वाई लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हम लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई देन माइनस वाई एक्स एंड माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से हम लिखते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ पता है, हमें यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली पता है, ठीक है। एक्चुअली क्या किया मैंने, माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस एक्स वाई। तो हमें एक चीज़ पता है कि मैं टू इंटू वन करूँ या वन इंटू टू, ठीक है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है नॉर्मल डिजिट्स में। तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में हम इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है भैया कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। मैट्रिक्स में ए इंटू बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं कभी भी। मैट्रिक्स में ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, लेकिन ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो दोनों कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम इसको एक्सपांड कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसको एक्सपांड हम इस तरह से करेंगे, ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ए दैट इज बी ए प्लस ए इंटू बी दैट इज ए बी एंड देन माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मेरे पास था। अब मैं क्या कैंसिल कर सकता हूँ आप मुझे बताओ? ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ से मिल गया जीरो इज इक्वल टू माइनस बी ए प्लस ए बी। तो यहाँ से मुझे मिल गया ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये हमेशा सत्य होना है, ये सत्य वचन है। तो बी, ऑप्शन नंबर बी, ए बी इज इक्वल टू बी इज माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़े कुछ न्यूमेरिकल हम लेने वाले हैं, और मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में जो कोची हैमिल्टन थ्योरम है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हैमिल्टन थ्योरम, कोची हैमिल्टन थ्योरम, जिसमें से हम ए इनवर्स बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फिर मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, रूट्स फाइंड कर सकते हैं। फिर मैट्रिक्स इक्वेशन फाइंड, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं एक सोच रहा हूँ कि उस पर एक स्पेशली लेक्चर बना दूंगा। तो इस लेक्चर की इतना ही रखते हैं हम। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।